ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सीखा था मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। अभी कैपिटल क्या है ये बात तो पता है ना आपको। कैपिटल यानी कि क्या, जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है ना, एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कैपिटल। तो इस कैपिटल का अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा बिकॉज हम लोग जो सीख रहे हैं चैप्टर दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वाला चैप्टर सीख रहे हैं, अपने इंट्रोडक्शन वाला वो पार्ट देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भी ये चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप के बारे में सीख रहे हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, कि जब व्हेन 2 or more persons come together to carry out their business activities, है ना, they are agree to do the agreement among the partners. Also they share their profit or loss in the proportion whatever they decided. तो जो भी proportion वो decide करते हैं कि कौन से रेशो में प्रॉफिट वगैरह शेयर करना है, वो एग्रीमेंट बनाते अपने बीच में, बिजनेस को रन करते। ऐसी ये फर्म, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप फर्म। और इंडिविजुअली उसमें का जो एक पर्टिकुलर पार्टनर है वो हम लोग इंडिविजुअली उसे पार्टनर कहेंगे, कलेक्टिवली उस फर्म को पार्टनरशिप और उस फर्म को पार्टनरशिप फर्म कहेंगे, राइट। ये सब इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हम लोग ने सीखा था। अभी ये पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जब किया जाएगा तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करते वक्त कौन से अकाउंट यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे 11th में आप लोगों ने सीखा था फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर, जिसमें सोलो प्रोप्राइटर था, है ना, कि एक ही बंदा जो बिजनेस को रन कर रहा है, वो कौन से अकाउंट बना रहा था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, राइट। यहाँ पर भी फाइनल अकाउंट हो रहा है, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंटिंग हम लोग करने वाले हैं। तो सेम चीज़ें हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर ट्रेडिंग कंसर्न की बात चल रही है ना। ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग में का डिफरेंस आप समझते हो। ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि क्या, जो ऐसी फर्म जो ट्रेड कर रही है, ट्रेड करना यानी कि जिसका मेन काम ये है कि जो क्या कर रही है, गुड्स ले रही है, खरीदी कर रही है, परचेस कर रही है, फिर उसको बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उसे सेल कर रही है ना। परचेस, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी जिसमें होती है वो ट्रेड हो जाएगा। जिसमें बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होगी वो क्या है, ट्रेड। और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है, जिसमें ये सेल नहीं होता, जिसमें बाइंग सेलिंग वाला पार्ट आएगा क्या, नहीं, तो उसमें क्या आता है, सर्विस वाला पार्ट आएगा। जैसे कि देखो एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ये सब क्या है, बाइंग सेलिंग चल रहा है क्या, नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहलाएगी। लेकिन यही अगर आप कोई दूसरी बिजनेस ले लो, कोई दूसरा ले लो, लाइक आपने जो टी शर्ट है, ठीक है, तो टी शर्ट आप परचेस कर रहे हो मार्केट में जाकर, वो आपने पैसे दिए, खरीदी किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रेड हो गया, और इसको बनाने वाली कंपनी ट्रेडिंग कंसर्न हो गई। तो हम लोग जो फाइनल अकाउंट ये चैप्टर में सीख रहे हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में आप कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर करती है, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इस तरह के अकाउंट्स बना रहे हैं। ये हम लोग ने लास्ट ईयर भी सीखा था, लेकिन वहाँ पर बस एक ही ओनर है, सोलो प्रोप्राइटर था, राइट, जो कि ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है। अभी पार्टनरशिप में चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बंदा नहीं है, कम से कम 2 लोग तो होंगे कि पार्टनरशिप करने के लिए, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, 2 or more पर्सन ये फाइनल अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग हो गए ना, तो इनका जो बिजनेस में ये पैसा लगाएंगे उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। तो अभी ए कितना लेकर आया, मान लो पार्टनर ए बिजनेस में कितना लाया, बी कितना लाया, सी कितना लाया, ऐसे हर एक का वहाँ पर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेटली अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। विच अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसके लिए सेपरेटली कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट, जो 11th में आप नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक ही बंदा था, है ना। वहाँ पर डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में आप कैपिटल लिख रहे थे क्योंकि उतना ही कैपिटल बिजनेस में था। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है ना, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, इसका कैपिटल, तो सेपरेटली उसको कैपिटल अकाउंट बनाकर हम लोग शो करेंगे। अभी ये कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए भी देयर आर 2 मेथड्स, है ना, देयर आर 2 मेथड्स टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. So one is fixed capital method, another is fluctuating capital method. And in our yesterday's lecture we had learned about the fixed capital method. याद है ना सबको? तो क्या होता है fixed capital method?
हाँ, और क्या सीखा था हम लोग ने? हाँ, दो अकाउंट होते हैं, हाँ, अकाउंट, हाँ, यस राइट। और क्या था रे? यस, वेरी गुड। तो ये सारी बातें हम लोग ने सीखी थी, एक बार क्विक रिवाइज कर देते हो आपके लिए। देखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है। अभी कैपिटल तो समजते हो ना आप लोग, तुम्हाला कॅपिटल समजतं ना दोघींना? जे बिझनेसमध्ये पैसे आणले गेलेले आहेत, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, किसने? ओनर ने, प्रोप्राइटर ने, यहाँ पर पार्टनर ने बोलेंगे हम लोग कि जो पार्टनर बिजनेस में पैसा ला रहा है, या कैश में ला सकता है या काइंड में ला सकता है। ऐसे है क्या कैपिटल बस कैश में ही होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, वो काइंड में भी हो सकता है। ओके, कैपिटल काइंड में भी हो सकता है। मतलब कोई पार्टनर के पास बहुत सारी जमीन है, वो बोलेगा कि हाँ इसको बिजनेस में लगाते हैं, कैपिटल है। किसी कोई मशीनरी लेकर आया, कैपिटल है। कोई इक्विपमेंट लेकर आया, दैट इज कैपिटल। सो कैपिटल इट मे बी इन कैश और इन काइंड। ये कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए दो मेथड से, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग। अभी फिक्स्ड क्या है? नाम के हिसाब से चलो, देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल जो है कैसा रहेगा? फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इट रिमेन्स सेम। अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? हाँ, एंड कब हो रहा है? 31 मार्च, क्योंकि हमारा ईयर आप सबको पता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मतलब शुरू में जो लगाया वो कैपिटल, बिगिनिंग वाला एंड वाला कैपिटल क्या है? सेम ही है। शुरू वाला, बिगिनिंग वाला कैपिटल, एंड वाला कैपिटल क्या है? सेम ही है। ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल कैसे है यहाँ पर? इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द कैपिटल रिमेन्स सेम। अभी ये सेम क्यों है? बिकॉज इसमें कुछ भी नया एडिशनल ऐड नहीं हो रहा है और कुछ भी लेस नहीं हो रहा है, इसलिए वो जैसा है वैसा है। मान लो कि ए ने 50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैपिटल लाया, बी ने 50,000 लाया, तो वो 50-50-50 ही रहेगा, एंड तक उतना ही रखेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। पहले भी 50 था, अभी भी 50 है, उतना ही रह रहा है, तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई उसे कहा जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। वो क्या हुआ? फिक्स्ड कैपिटल। तो कोई ऐड हो रहा है इसमें? कुछ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इसमें ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ कैपिटल इसमें से कम हो रहा है? नहीं। कुछ लेस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं, वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें कुछ ऐड नहीं होता है, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होता। अभी इस मेथड में और क्या है? तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फर्म फॉलो करेगी, जब बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेगी, तो इसमें जो अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे ना, वो दो तरह के अकाउंट्स होंगे। इसमें दो तरह के अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे, और ये दो अकाउंट्स कौन से हैं? वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक जो है वो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड अनदर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें दो अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। ओके, अभी ये कैपिटल और करंट में क्या होता है वो भी समझ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कोई बताएगा मुझे कैपिटल में क्या आएगा और करंट में? श्रद्धा? हाँ, कैपिटल में क्या आएगा? रिलेटेड टू कैपिटल। हाँ, यस, वेरी गुड। देखो अभी इसमें दो अकाउंट्स ओपन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको मैंने बोला था मार्क भी करके लेना है ना, ये वाली लाइन को मार्क करके लेना है, या आपको ये बात नोट करके रखनी है। अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड विच अकाउंट्स आर ओपन? अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट इज ओपन, ठीक है। तो वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट वहाँ पर ओपन किया जाता है, ध्यान में रखो। फ्लक्चुएटिंग में कुछ अलग होगा, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? जैसे अकाउंट की बात कर रहे हैं, आप सबको अकाउंट का फॉर्मेट तो पता है ना, लेजर अकाउंट का क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज वाला, तो वैसे ही रहेगा यहाँ पर फॉर्मेट सेम। यहाँ पर अभी हम लोग इस साल डेट वाला कॉलम आपको बनाना नहीं है, डायरेक्टली हम लोग पर्टिकुलर्स, रुपीज, इस तरीके से ही कॉलम करेंगे। और अभी पार्टनर है कैपिटल
किसका? पार्टनर का। पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो जितने पार्टनर उतने कॉलम वहाँ पर बढ़ जाएंगे, जितने पार्टनर रहेंगे उतने कॉलम्स हम लोग बनाएंगे। जैसे कि पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर ए रुपीज़, बी रुपीज़, अगेन पर्टिकुलर ए, पर्टिकुलर्स ए रुपीज़, बी रुपीज़, ये बना दिया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना। इस तरीके का अकाउंट, ये फॉर्मेट तो आप सबको पता है, 11th में हम लोग ने ये सीखा है ना, लेजर का फॉर्मेट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? कैपिटल रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ये अकाउंट किसका है? कैपिटल का ना, तो इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। अभी कौन सा? जो बिगिनिंग वाला कैपिटल है, जो शुरू में वो लेकर आए हैं, जो पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, जो भी इन्वेस्ट किया है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, उनका बैलेंस वहाँ पर लिखा जाएगा, तो उसका बैलेंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल का। तो ये जब बिजनेस में कैपिटल लेकर आया जाता है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है रे? ये 11th में सीखा है ना, जब बिजनेस में व्हेन अमाउंट ब्रॉट इनटू कैश और इन काइंड, है ना, इन बिजनेस, इनटू द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल जो भी 50,000 अमाउंट लेकर आए, तो जर्नल एंट्री क्या बनती है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैश लेकर आए तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट के कहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है? क्रेडिट में। एंट्री क्या बन रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका पोस्टिंग आपको करना पता है ना, कैश के कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट में। हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं? कैपिटल, तो कैपिटल के कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट में, राइट। कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल के क्रेडिट में। अभी ये ओपनिंग कैपिटल रहेगा इनका, जो भी बिजनेस का शुरू वाला कैपिटल, इसलिए हम इसको बोलेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी इनका कैपिटल रहेगा XYZ वो नोट किया जाएगा। मान लो 50,000 जो भी रहेगा वो नोट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज, ये जो बात है, जो कैपिटल रहेगा ओपनिंग वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। इसमें और क्या चीज़ें हो सकती है? अगर कुछ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कैश और काइंड में होगा तो वो एडिशनल कैपिटल यहाँ पर इसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और इसको क्लोज करके एंड वाला जो कैपिटल रहेगा, अगेन अकाउंट्स क्लोज करके वापस उसका बैलेंस कौन सी तरफ आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन जो भी रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। सो इतना ही रिकॉर्ड करना है, किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक बात समझ में आई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जा रहा है? कैपिटल और उसके रिलेटेड थिंग्स। बस कैपिटल और कैपिटल के रिलेटेड, अगर आ रहा है कैपिटल तो रिकॉर्ड किया, उसमें कुछ एडिशनल कैपिटल तो रिकॉर्ड किया, बस दैट्स इट। ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। करंट अकाउंट में क्या होगा? तो सारे एडजस्टमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? करंट अकाउंट में। एडजस्टमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड करने हैं? तो करंट अकाउंट। इसके लिए सेपरेटली करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा, ठीक है। इसी के लिए सेपरेटली क्या करेंगे? करंट अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने नीचे ही बना देती हूँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगेन सेम, इसका भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड अगेन सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़, सेम कॉलम वहाँ पर बनेंगे। ओके, ए का कॉलम, बी का कॉलम कंसिडर करके चलते, ए पार्टनर बी पार्टनर, इस हिसाब से। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होगा? एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। अभी आप बोलोगे कि कौन से एडजस्टमेंट्स? तो एडजस्टमेंट जैसे कि कैपिटल के रिलेटेड ये एडजस्टमेंट्स, लाइक फर्म में पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, पार्टनर को क्या दी जा रही है? सैलरी, पैसे जा रहे हैं। पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, वहाँ पर पार्टनर फर्म के पैसे जा रहे हैं। या फिर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, तो वो हो गया एडजस्टमेंट वाला पार्ट। ऑल्सो ड्राइंग्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो इस तरह के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारे जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ पर किए जाएंगे? करंट अकाउंट में। ये सारे एडजस्टमेंट कहाँ किए जाएंगे? करंट अकाउंट में। और इसको याद रखने के लिए कल मैंने एक बोला था आपको तरीका कि कैसे याद रखोगे कि कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करना है और डेबिट में क्या रिकॉर्ड करना है, ये याद कैसे रखोगे आप? कैसे याद रखोगे? हाँ, यस,
राइट। तो क्रेडिट में आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में ये ऐसे ही चीज़ें लिखनी है जो फर्म के पास से अभी जा रही है, क्योंकि जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो सोचना किसके अकॉर्डिंग है, बिजनेस के हिसाब से ही सोचना है, ना कि आप इंडिविजुअल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं या फिर ना ही बी के। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर चलेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस के हिसाब से चलना है सोचकर। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हमें पार्टनर को सैलरी देनी है, बिजनेस के हिसाब से तो पैसा जा रहा है ना। किसी पार्टनर को कमीशन देना है, बिजनेस के अकॉर्डिंग तो पैसे जा रहे हैं। या फिर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये टर्म तो पता है ना आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि फर्म में कैपिटल लाया जा रहा है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए सबने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फर्म में कैपिटल लाना चाहिए, इसलिए उनको क्या किया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है फर्म के तरफ से, राइट। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ ना, कि देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कि पैसे आप लेकर आ रहे हो और इसलिए हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये भी एक्सपेंस हुआ। तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, ये ध्यान में रखना है आपको। कहाँ पर, पार्टनर्स करंट अकाउंट के वो क्रेडिट में। अदरवाइज अगर आपको वैसे नहीं आ रहा तो जर्नल एंट्री बना के आप पोस्टिंग कर सकते हो। हर एक इसकी जर्नल एंट्री तो बनती ही है कि कैसे उसके पीछे क्या एंट्री बन रही है, हर एक की बनेगी, राइट। उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका है, हमें अभी शॉर्ट में काम करना सीखना पड़ेगा। 12th स्टैंडर्ड में हो आप, है ना, वहाँ पर अभी आपको पूछेंगे नहीं कि इसकी एंट्री क्या थी, डायरेक्टली पोस्टिंग देखने वाले हैं, ओके। तो क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, जो भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट जैसे कि लाइक सैलरी दिया पार्टनर को तो बाय सैलरी, हाँ, कि ए की सैलरी बी की सैलरी जो भी होगी वहाँ लिखी जाएगी। पार्टनर को कमीशन दिया तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय कमीशन टू द पार्टनर, ठीक है, तो XYZ जो भी होगा कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो वो लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके साथ साथ मान लो कि ये लोन, पार्टनर की तरफ से फर्म ने लोन लिया है, दैट वी कैन कॉल्ड एज अ लोन फ्रॉम पार्टनर। मतलब बिजनेस को पैसा चाहिए तो बिजनेस कैपिटल तो ले रही है, मान लो कैपिटल के अलावा बिजनेस को लोन लेना है तो बैंक से वगैरह लोन लेने की भी ऑप्शन है, लेकिन कोई पार्टनर बोलता है कि कोई जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ही आपको लोन देता हूँ, ओके। तो फर्म पार्टनर से भी लोन ले सकती है। तो फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म को उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को लोन का, राइट। तो ये भी हमारा क्या हुआ, बिजनेस का एक्सपेंस हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर से लिया है तो पार्टनर को देना पड़ेगा। ये पार्टनर के अकाउंट है ना, ये ए बी ये पार्टनर के अकाउंट है, करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट्स है ये, कैपिटल के रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हुए ना, ये सारे कैपिटल तो है ही, उसके रिलेटेड ये सारे एडजस्टमेंट्स हमें सेपरेटली करंट अकाउंट में हम लोग शो कर रहे हैं, ओके। तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ठीक है, तो वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसके साथ साथ और चीज़ें होती है, ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स मतलब क्या, ड्राइंग्स यानी कि क्या होता है, यस नम्रता, हाँ, उसको हम लोग जो पर्सनल यूज के लिए किया जाता है ना, जहाँ पर पार्टनर या प्रोप्राइटर या ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के गुड्स कोई काइंड या फिर कैश यूज कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे ड्राइंग्स, है ना। तो ये ड्राइंग्स जो है ये अभी मुझे बताओ, ड्राइंग ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और बताओ, ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम? आपको क्या लगता है दोनों को? एक्सपेंस लगता है, तुम्हें क्या लगता है? एक्सपेंस। अच्छा ठीक है, अभी इसको समझ कर लो, ये इनकम है या एक्सपेंस है। सिंपल सी बात है, मान लो सपोज यू आर द पार्टनर, हाँ, और मैं बिजनेस, ऐसे मानकर चलते हैं। और एक फर्म ले लेते हैं, ठीक है, चॉकलेट बनाने की कंपनी है ना। अभी तुम्हें चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है तो तुम क्या कर रही हो, उसमें से बहुत सारे बॉक्सेस अपने घर लेकर जा रही हो। लेकिन हाँ, यू आर द पार्टनर, कि तुम पार्टनर हो बिजनेस की, बिजनेस तुम्हारा ही है, तुम ही रन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी बिजनेस में हर एक बात का हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि अगर 2-4 बॉक्सेस गए तो कहाँ गए, है ना, इसके पेट में गए, कहाँ गए, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट। तो फिर उसका
रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो अगर कोई भी बिजनेस की चीज़ अगर पर्सनल यूज के लिए यूज की जा रही है, सो दैट इज ड्राइंग। या बिजनेस की कैश, तुम अगर अपनी फीस भरने के लिए, अपने बेटे की फीस भरने के लिए बिजनेस की कैश यूज कर रहे, तो दैट इज ड्राइंग्स, राइट। तो फर्म यहाँ पर क्या करेगी, भाई ठीक है तू ले रहा है तो ले, पार्टनर अगर ये यूज कर रहा है तो करो, लेकिन इसको वापस से सूद समेत लौटाना भी पड़ेगा ना। बिजनेस के पॉइंट से सोचो कि बिजनेस में से ये पैसे गए, बिजनेस में से ये पैसे जा रहे हैं या फिर कोई गुड्स जा रहे, लेकिन वापस वो पार्टनर को उसे रिटर्न भी तो करना है। करेंगे या नहीं करेंगे पार्टनर रिटर्न? तो बिजनेस ऐसे ही नहीं ले रहा है, ठीक है तूने यूज किया ना, रिटर्न तो देना ही है, प्रिंसिपल अमाउंट तो है, प्रिंसिपल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट। तो अभी बताओ बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ? अभी इनकम हुआ ना, क्योंकि बिजनेस के पास ये आ रहे पैसे, आ रहे कैश हुआ, काइंड हुआ, जो भी है आ रहा है, राइट। हाँ, तो जो भी जा रहा था बिजनेस के पास से हम लोग ने कहाँ रिकॉर्ड किया? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में, है ना। क्यों? यहाँ पर कैपिटल अपना कम हो रहा है। क्यों क्रेडिट में ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग? कैपिटल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैपिटल यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि कैपिटल ये जो है अपनी लाइबिलिटी है। कैपिटल अपनी क्या है? और क्यों कैपिटल को लाइबिलिटी माना जाता है? मुझे कोई बता सकता है इसका रीजन? ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया है ना। कैपिटल को हम लोग लाइबिलिटी क्यों मानते हैं? अभी मुझे बताओ। कैपिटल मतलब बिजनेस में तो पैसे आ रहे हैं ना, और जहाँ पर कैश होती है या फिर गुड्स जो भी है हम उसको असेट बोलते हैं, लेकिन पैसे आ रहे हैं फिर भी ये लाइबिलिटी क्यों? व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लाइबिलिटी? यस मीनाक्षी बता सकती हो? यस एग्जैक्टली। देखो कि पैसे फर्म में आ रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं है, फर्म को कभी ना कभी वो पैसा ले देना ही है, वापस भी करना है, लौटाना है, राइट। वो फर्म का ही नहीं हुआ, वो पार्टनर को वापस, क्योंकि ओनर अलग है, बिजनेस को अलग ट्रीट किया जाएगा, दोनों सेपरेट है, तो वापस बिजनेस को लौटाना है वो पैसा, राइट। दैट्स व्हाई कैपिटल को हम लोग लाइबिलिटी मानते हैं। तो लाइबिलिटी अगर यहाँ पर अपनी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटेड करेंगे। इंक्रीज होगी तो मतलब वहाँ पर कैपिटल बढ़ रहा है तो फिर डेबिटेड करेंगे, राइट। ये मॉडर्न रूल में आप लोगों ने देखा है। तो जो भी पैसे कैपिटल अपना कम हो रहा है, क्योंकि भाई सैलरी देनी पड़ रही है, कमीशन जा रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट जा रहा है, ये तो फिर क्रेडिट में लिखा। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐड हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, तो ड्राइंग के फॉर्म में, इंटरेस्ट के ड्राइंग के फॉर्म में पैसे आ रहे हैं, तो वो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो ड्राइंग्स रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पर 2 ड्राइंग्स, ठीक है। और उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कहाँ जाएगा? अभी बताओ, डेबिट या क्रेडिट? ऑफकोर्स डेबिट में ही, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, और करंट अकाउंट में ये तो बेसिक एडजस्टमेंट हुआ है, इसके साथ साथ और भी एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस वाले। जैसे कि फर्म को, बिजनेस को एट द एंड वो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो कैलकुलेट करते हैं, किती प्रॉफिट झाला, काय झालं, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो अगर मान लो फर्म को प्रॉफिट हुआ तो वो बांटेंगे ना, किसे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भाई तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, उनका जो रेशियो उस हिस्से का प्रॉफिट उनका दे देंगे, राइट। तो अगेन फर्म के पैसे तो कहाँ? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट ना, कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। अगर वही लॉस हुआ तो वो डेबिट में आता है। देखो, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। अगर प्रॉफिट हुआ तो जो भी प्रॉफिट है वो दे देंगे, अगर यही लॉस हुआ तो वो डेबिट में आएगा, यही लॉस हुआ तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस हुआ तो इस तरह के एडजस्टमेंट जो है वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं? करंट अकाउंट। समझे आप लोग कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल जो है वो सेम रहेगा, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, वो एंड में भी वही रह रहा है कैपिटल। इसमें 2 अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनदर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा?
इसमें हम लोग कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इसमें कैपिटल रिकॉर्ड किया जाएगा और करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, समझे फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सभी को समझ में आया, क्लियर हुआ। हाँ, ये वाला हम लोग ने लाइन बाय लाइन भी किया था कल के लेक्चर में, ये रिवाइज हो गया। अभी हम लोग आते हैं इसके तरफ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के तरफ। ठीक है, अभी इसका जैसे नाम से समझ में आ रहा था बाबा, फिक्स्ड मतलब सेम है। अभी फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग होता है चेंज होना, फ्लक्चुएट करना मतलब चेंज। अगेन इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है, देखो फ्लक्चुएट होना मतलब वैरी करता है, चेंज होना। तो यहाँ पर कैपिटल क्या हो रहा है रे, चेंज हो रहा है। यहाँ पर कैपिटल सेम है क्या, है ना। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या हो रहा है, कैपिटल जो है वो चेंज रहेगा, चेंज होगा, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है ना। तो कैपिटल यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर कैपिटल सेम था वैसे यहाँ कैपिटल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सेम है क्या, नहीं, ये सेम है क्या, नहीं। यहाँ पर कैपिटल में क्या हो रहा है, चेंजेस हो सकते हैं, इसमें कुछ ऐड हो सकता है, लेस भी हो सकता है। देखो, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंसेस चेंजेस एवरी ईयर। यहाँ पर कैपिटल क्या हो रहा है, एवरी ईयर बैलेंस इसके चेंज हो रहे हैं। पिछले साल 1 लाख होगा तो शायद 150 हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एवरी ईयर ये सेम है क्या, नहीं, चेंज हो रहा है। इट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये बात अंडरलाइन करो कि इसमें कैपिटल जो है चेंज हो रहा है, इसे हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहेंगे। सो इन दिस मेथड, ये सबसे आगे इंपॉर्टेंट बात है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या हो रहा था, कितने अकाउंट्स ओपन हो रहे थे, विच पार्टनर्स कैपिटल करंट। अभी इसमें क्या है, करंट अकाउंट जो है ना वो ओपन ही नहीं हो रहा है। इसमें करंट अकाउंट ओपन हो रहा है क्या, तो फिर बचा क्या, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें एक ही अकाउंट ओपन किया जाएगा एंड दैट इज partners capital account. Only one account is opened under the fluctuating capital method and that is partners capital account. current account यहाँ पर open ही करना नहीं है। current account prepare करोगे क्या आप ऐसे, नहीं, बस एक ही अकाउंट, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस यहाँ पर एक ही अकाउंट ओपन किया जाएगा एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे फिर ये सब क्या कहाँ लिखेंगे, है ना। तो जो भी इन दोनों में लिखा गया है ना, अभी पार्टनर्स कैपिटल में तो क्या लिखा जाता है आप ये समझ गए, जो बैलेंस है कैपिटल का वो लिखा जाएगा। कुछ इसमें ऐड हुआ एडिशनल कैपिटल वो लिखा जाएगा, कुछ इसमें से मान लो गया सब्ट्रैक्ट हुआ वो इधर रिकॉर्ड किया जाएगा, ये तो करेंगे ही। इसके साथ साथ अभी ये जितने भी एडजस्टमेंट्स हम लोग ने सेपरेटली शो किए थे, किसमें, करंट अकाउंट में ना, वो यहाँ पर सेपरेटली करंट अकाउंट में शो करने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्टली क्या किया जाएगा, कैपिटल में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझे आप लोग क्या, कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट है और सारी चीजें उसी में है, तो उसी में कैपिटल भी रिकॉर्ड करेंगे, उसी में एडजस्टमेंट्स भी करेंगे। ओके, देखो वही दिया है यहाँ पर, hence all adjustments are solved through the capital accounts and following are the general adjustments related to capital। ये भी सब उसमें ही किया जाएगा। कौन से एडजस्टमेंट, वही सारे, वही पुराने एडजस्टमेंट कि बैलेंस लिखा जाएगा कैपिटल का। मतलब अगर मैं ये हटा दूँ यहाँ से, इनके बीच का ये यहाँ पर करंट अकाउंट हटा देते, तो आप बोल सकते ये हो गया कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, है ना। कि ये अकाउंट अभी कौन सा बन गया, कैपिटल अकाउंट की सारी चीजें इसमें बैलेंस लिख दिया, कुछ एडिशनल कैपिटल वगैरह होगा वो लिख दिया यहाँ पर, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट, है ना, ड्राइंग्स इस तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब सेम वैसे ही एज इट इज। बस वहाँ पर चेंज क्या था, फिक्स्ड में बस एडजस्टमेंट को सेपरेट कर दिया करंट अकाउंट में, यहाँ पर क्या है उसी में लिखना है, इतना ही चेंज है। समझे, एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में कौन सा आता है कि इसमें कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और इसमें कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं। ये तो क्लियर हुआ सबको। अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड कितने अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे, 2।
कौन से? कैपिटल एंड करंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट होगा, दैट इज ओनली कैपिटल। ओके, देखो इसमें एडजस्टमेंट्स कौन से हैं? जैसे कि ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, उसके साथ साथ एडिशनल कैपिटल वगैरह कोई पार्टनर लेकर आ रहा है वो लिख दिया। देन सैलरी के एडजस्टमेंट, कमीशन के एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट पेएबल की एडजस्टमेंट, कैपिटल पे हो या लोन की एडजस्टमेंट हो, ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, या कैपिटल विड्रॉ किया है, कैपिटल भी विड्रॉ किया जा सकता है ना, तो उसकी कोई एडजस्टमेंट हो, डिवीजन हो गया प्रॉफिट का, लॉस का, ये सब कुछ किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसी का फॉर्मेट प्रो फॉर्मा आपको नीचे दिया है, सेम यही नीचे दिया है ना, आपको दिख रहा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ डेबिट और क्रेडिट ना। ओके, गुड क्वेश्चन, ध्यान दो। अभी इसमें कैसे है? बैलेंसेस दो तरह के हो सकते हैं। पार्टनर का बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, अभी बैलेंसेस दो तरह के हो सकते हैं। पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? ये पार्टनर का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी होता है। अगर वो क्रेडिट, जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होता है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इन केस कभी कभार आपको दिया जाता है डेबिट बैलेंस पार्टनर का। डेबिट बैलेंस मतलब क्या? वो लॉस में है, ओवरड्राफ्ट। यस, डेबिट बैलेंस यानी कि क्या? ओवरड्राफ्ट, कि उसका जो कैपिटल बैलेंस है ना वो माइनस में गया है, ऐसे समझो आप, है ना, ओवरड्राफ्ट में। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? ओवरड्राफ्ट यानी कि क्या? जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा उसने यूज करके रखा है ना, जो उसका अमाउंट ऐसे अभी नहीं है उसके पास, वो बैलेंसेस उसके माइनस में जा रखे हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। तो डेबिट बैलेंस अगर होगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में किया जाएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में किया जाएगा। समझे? तो एक बात ये भी समझ लो कि यहाँ पर करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। लेकिन कैश अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, डेबिट कभी नहीं होता। कैश है ना वो, उसको डेबिट में कैसे जाएगा? वो नहीं जा सकता, लेकिन करंट का जा सकता है, ये ध्यान में रखो। तो ये इसलिए वहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया है, बाकी सब कुछ सेम चीज़ें हैं। देखो ड्राइंग्स लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस हुआ वो, और एंड में जो बैलेंस कैरी डाउन है वो अकाउंट क्लोज करने के बाद बनेगा, है ना। जब हम एंड में अकाउंट्स क्लोज करते हैं देन बैलेंस जो मिलता है दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन। तो फिर वो अभी क्लोज करने के बाद कौन सी साइड ज़्यादा है उस हिसाब से हमें वो कैरिड डाउन वाला बैलेंस मिलेगा। समझे आप लोग इतना? देखो, तो ये हुआ फॉर्मेट। अभी आपको करके क्या आना है, जो हम लोग ने कल के लेक्चर में वगैरह सीखा था सब, इसका नोट्स भी अच्छे से बना के लाओ और फॉर्मेट बना कर लाना है। किसका? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये दोनों का फॉर्मेट, ये मेथड क्या होती है वो, उसका नोट, और इसके फॉर्मेट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है वो, और उसका फॉर्मेट आपको बनाकर लाना है, ये आपको करके आना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन को समझ कर लेते हैं, फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी ये समझ गए सब लोग? इसमें किसी को कोई डाऊट? तुमच्या दोघींना आता हे मधूनच चालू केलं तर त्यामुळं असं सगळं लक्षात येतं आहे का अजून मागचं काही सांगायचं आहे? ठीक है, तो फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को समझ कर लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, पेज नंबर 8 पे आप ध्यान दो सब लोग। अभी पार्टनरशिप है तो यहाँ पर पार्टनर्स रहेंगे। ओके, अभी यहाँ पर पार्टनर है, देखो आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। हाँ, अभी हम लोग ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में सीखा था जब इंट्रो वाले लेक्चर में, है ना। जैसे कि हम लोग ने सीखा था कि पार्टनरशिप में ये एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। हाँ, उसमें वो लोग क्या डिसाइड करते हैं? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करेंगे। तो वैसे यहाँ पर दो पार्टनर है, आनंद और भारत। अभी ये दोनों ने मिलके अपना रेशियो डिसाइड करा हुआ है। क्या रेशियो है इनका? 2:3। अभी ये रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना, वो मैं आपको बता दूं, समझेगा फिर।
अभी यहाँ पर दो पार्टनर है, एक है आनंद, एक है भारत। ओके, दो पार्टनर है आनंद एंड भारत। इनका रेशो हमें दिया हुआ है, इनका रेशो है 2:3। इसका मतलब क्या, आनंद का कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है 2, भारत का कितना है 3। अभी कैसे, इसको हम लोग ने चॉकलेट वाले एग्जाम्पल से समझा था, है ना। जैसे कि एक पूरा चॉकलेट है, तो उस पूरे होल 100% पार्ट में से उसका 2 इतना पार्ट जो बोल सकते हो, है ना, 2 इतना हिस्सा आनंद का रहेगा, 3rd इतना हिस्सा किसका रहेगा, भारत का रहेगा। मतलब उसको उस तरीके से डिवाइड करना है। अभी ये कैसे समझेगा आपको कैसे डिवाइड करना है, तो ये जो रेशियोज है इसको प्रोपोर्शन में जो दिया गया है इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। जैसे कि 2:3 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 अपॉन इनकी टोटल, 2 अपॉन इनकी टोटल। क्या है इनका टोटल, 3 + 2, 2 + 3 का टोटल 5। इसका मतलब 5 में से 2 इतना पार्ट किसका हुआ, आनंद का हुआ। उसी तरह से 5 में से 3 इतना हिस्सा किसका हुआ, भारत का हुआ। अभी समझ में आ रहा है। मतलब आप कंसिडर करो कि 5 चॉकलेट्स है, तो 5 चॉकलेट में से आनंद कितने लेगा, 2, और 3 कौन लेकर जाएगा, भारत। ठीक है, ये इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो जब भी रेशो आता है तो आप उसको फ्रैक्शन में डालोगे और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। सो क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें कि आनंद भारत पार्टनर है, इनका रेशो इस तरीके से 2:3 इतना रेशो दिया हुआ है। ऑन 1 April 2019 द कैपिटल balances are आनंद ₹60,000 एंड भारत ₹30,000। चलो, इनका हमें क्या दिया है, कैपिटल दे रखा है। आनंद का कैपिटल कितना है, 60,000। भारत का कैपिटल कितना है, 30,000। ठीक है, हाँ। अभी क्या आप मुझे बता सकते हो ये कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? यस, ऑफ कोर्स। क्या सीखा हम लोग ने कि कैपिटल रिकॉर्ड करने के लिए ही तो कौन सा अकाउंट बनाया जा रहा है, कैपिटल अकाउंट। तो इनका कैपिटल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। तो आनंद का आनंद के कॉलम में जाएगा, भारत का भारत के कॉलम में जाएगा। आगे वो क्या बता रहे, देयर ड्रॉइंग्स आर ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स का मतलब समझे आप लोग, जो उन लोगों ने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है। तो आनंद के ड्रॉइंग्स कितने हैं यहाँ पर, 12,000। तो इनके ड्रॉइंग्स हो गए, आनंद के ड्रॉइंग्स है 12,000, भारत के ड्रॉइंग्स है 10,000। ठीक है, कैपिटल हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। वहां जाकर लिखोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ड्रॉइंग्स आप कौन से साइड में रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में। ड्रॉइंग्स आप कौन से साइड में रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में। अभी वो डिपेंड करता है ना मेथड कौन सी है, कि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग, आगे समझ में आएगा हमें। उस हिसाब से कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन अभी आपको आइडिया आ रही है ना कि ये कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कैपिटल कहाँ लिखेंगे, ड्रॉइंग्स कहाँ लिखेंगे। ओके, आगे क्या बता रहे हैं हमें, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, अभी एग्रीमेंट के हिसाब से इन लोगों ने डिसाइड किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट इन लोगों ने डिसाइड करके रखा है। कितना परसेंट है, 10%। किसको, दोनों को उतना ही है ना, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, एंड ड्रॉइंग्स चार्ज पे 12%। ठीक है, दोनों को 10% क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, हम लोग ने प्रोविजंस में एक बात सीखी थी, शायद आपको याद आ रही है, नहीं आ रही है, कोई बता सकता है रे वो प्रोविजन में एक क्या बात सीखी थी हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में? धनश्री, प्रोविजन में हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन सीख लो ना अपन, प्रीवियस लेक्चर में सीखा ना प्रोविजन। हाँ, प्रोविजन में हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक बात सीखी थी। क्या होमवर्क नहीं किया? हाँ प्रणव, यस, मतलब अभी आपको पता नहीं तो मैं बता दूं। देखो ये प्रोविजन क्या होते हैं, अभी आपको ये तो समझ में आया ना, पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट बनता है, दैट इज एग्रीमेंट, उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा।
अभी कभी कभी क्या होता है, ये पार्टनरशिप डीड कौन बना रहा है, पार्टनर्स ही बना रहे हैं, बराबर ना। हाँ, तो कभी कभी पार्टनर से कुछ चीज़ें रह गई, मिसिंग हो गई कि भाई ये लिखना रह गया, कुछ पॉइंट मिस आउट हो गए, तब आगे जाके उनको ध्यान आया अरे ये रह गया तो अभी इसका कैसे करें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टनरशिप का एक्ट है, कब का एक्ट है, पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 का। तो उस एक्ट के हिसाब से कुछ प्रोविजंस बनाकर रखी हुई है, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से प्रोविजंस बनाकर रखी है। जब आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ चीजें नहीं मिलती तो प्रोविजन को फॉलो करो, एक्ट के हिसाब से जो प्रोविजन बनाए रखी है ना उसे फॉलो करनी है। तो उस प्रोविजन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड क्या प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड ये प्रोविजन है कि अगर वो लोग डिसाइड करते हैं एग्रीमेंट में कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना देना है या 5% देना है, 15%, जितना भी वो डिसाइड करते हैं देन इट इज़ ओके, उतना देना पड़ेगा। अगर उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा, तो खुद से देंगे, खुद से नहीं देंगे, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है ना। जैसे पार्टनर बिजनेस में पैसे डाल रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया की इंटरेस्ट वगैरे कुछ, तो फर्म को वो फर्मला एवढी हाऊस नाही आहे की स्वतःहून खर्च करायची, बराबर ना, की घ्या इंटरेस्ट माझ्याकडून तुम्हाला, नहीं, उन लोगों ने डिसाइड किया एग्रीमेंट में, देन वो देंगे। अगर एग्रीमेंट एब्सेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो खुद से फर्म देगी क्या वहाँ पर, नहीं। तो ये प्रोविजन भी ध्यान में रखना है। सेम प्रोविजन सैलरी और कमीशन के बारे में भी है। अगर आपको दिया गया है कि हाँ इसको सैलरी दो, इसको कमीशन दो, तब हम लोग पे करेंगे इस पार्टनर की सैलरी कमीशन। अगर कुछ बोला नहीं है कि कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी कमीशन, एग्रीमेंट में ऐसे कुछ बताया नहीं है, तो पे करना है क्या, नहीं। ये प्रोविजंस हम लोगों को सिखा रहे थे, प्रोविजंस में बताया था, है ना, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, इसको 10% देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा। क्या है रे ये, एक्सपेंस है। रिकॉर्ड कहाँ पर करेंगे, डेबिट क्रेडिट, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, समझे ना, क्रेडिट में क्यों जा रहा है खर्चा, वहाँ पर कैपिटल जा रहा है, कम हो रहा है, हमें पे करना पड़ रहा है फर्म को इधर, दैट्स वाई। और क्या बताया आगे, आनंद गेट सॉरी ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रह गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, 12% यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब हमें ये मिलने वाला है, ये इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, पे नहीं करना है। ड्राइंग्स के ऊपर उन लोगों ने ड्राइंग्स निकाले, उन लोगों ने पर्सनल यूज के लिए ये पैसे यूज किए, 12,000 10,000, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगाकर हमें वो आने वाला है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। क्लियर हो रहा है ना। हाँ, आगे, आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। अभी इसमें सैलरी देनी है हमें, आनंद को कितनी सैलरी मिल रही है, 2,500 पर मंथ बोला है। हाँ, पर मंथ बोला है। हम लोग अकाउंटिंग मंथ का कर रहे हैं क्या, हम लोग अकाउंटिंग का किसका कर रहे हैं, पूरे ईयर का कर रहे हैं, होल पूरे साल भर का अकाउंटिंग कर रहे हैं। एक साल में कितने महीने आते हैं, हाँ सोच में पड़े, कितने महीने आते हैं, 12 मंथ्स। तो फिर जितने भी 12 मंथ्स इंटू 12 करके चलना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि 12 मंथ्स का अकाउंटिंग चल रहा है, अप्रैल से लेके मार्च तक का। एंड भारत इज इंटाइटल्ड, भारत को सैलरी नहीं है, भारत को सैलरी है क्या, सैलरी आनंद को है। भारत इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स विच इज ₹5 लाख। तो भारत को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। भारत को क्या मिल रहा है, कमीशन कितने परसेंट, 3%। भारत को कमीशन मिल रहा है 3%, जो कि किसके ऊपर है, 3% ऑन सेल्स के ऊपर। एंड सेल की अमाउंट भी दी है हमें 5 लाख रुपीज़, उसके ऊपर कैलकुलेट करके हम लोग दे देंगे। ठीक है, चलो आगे। तो अभी ये बताओ मुझे, सैलरी कमीशन जा रहे हैं हमारे पास से, पैसे पे करना पड़ रहा है हमें, है ना। कैपिटल कम हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। गुड, आगे। द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। फर्म का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। चलो बताओ, प्रॉफिट डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या क्रेडिट में करेंगे, क्रेडिट साइड में दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अभी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा,
हे का है, ये क्या दिया है, तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशो से करेंगे ना, 2:3 से दिया हुआ है ना, अगर नहीं देते तो इक्वल करते, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं है, साइलेंट है, देन कैसे करना है, देन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन या तो दे रखा है ना हमें रेशो, तो प्रॉफिट आदत लगेगी धीरे धीरे, है ना, अभी फर्स्ट ही क्वेश्चन है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 से, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, प्रिपेयर करना है हमें क्या, कैपिटल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एज अंडर, और अंडर विच मेथड, दोनों के भी अंडर बोला है, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड से भी हम लोगों को अकाउंट बनाने हैं और अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी अकाउंट बनाने हैं। तो फिक्स्ड में क्या होगा रे, कितने अकाउंट्स बनेंगे, 2, कौन से, करंट कैपिटल, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, ठीक है। कैपिटल में क्या रिकॉर्ड करेंगे, बस कैपिटल रिकॉर्ड करना है आपको, उसके रिलेटेड जो भी है, और करंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये सारे एडजस्टमेंट्स जो इसके नीचे कैपिटल के नीचे जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सब कहाँ जाएगी, करंट में जाएंगे। और जब हम लोग दूसरा मेथड फॉलो करेंगे विच इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसमें कितने अकाउंट्स बन रहे हैं, एक ही अकाउंट बन रहा है एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली, और उसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड उसी में कर देना है ना, और सेम रूल है, डेबिट क्रेडिट वैसे ही रहेगा जैसे वहाँ हो रहा था, सेम वही दोनों में भी मेथड में सेम चीज़ें हैं, बस डिफरेंस इतना ही, वहाँ पर एडजस्टमेंट को सेपरेट कर दिया है अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और यहाँ पर बस कंबाइन ही हम लोग सब कुछ एक ही इसमें लिख रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। तो दोनों मेथड आप लोग समझ गए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है और फ्लक्चुएटिंग क्या है, इसमें किसी को कोई डाउट है कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में कोई कंफ्यूजन, ये नहीं ना, समझ गए सब लोग, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, इसमें हम लोग ने ये भी देख लिया कि कौन सा आइटम जो है लाइक कैपिटल ड्राइंग ये सब कौन कहाँ जाने वाला है, ये भी डिस्कस कर लिया। इसको अच्छे से हम लोग कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने सॉल्व करने लिया तो फिर टाइम जाएगा, है ना, मतलब वैसे नहीं हम लोग ख़त्म कर सकते, एक बार लिया तो पूरा अच्छे से समझ कर लेना है, और फर्स्ट ही क्वेश्चन है तो इसको हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, ओके। तो आपको आते वक्त प्रिपरेशन करके आना है, क्या लाइन मार के आना है, हाँ, कॉलम बनाकर लाने हैं। आप एक काम करो, कल आते वक्त इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर जितने भी अकाउंट्स बन रहे हैं, जैसे कि कैपिटल और करंट, और दूसरा जो है फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से कैपिटल, इसके कॉलम प्रिपेयर करके आ जाओ, फिर कल हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है इसे करेंगे, ओके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, किसी को कुछ पूछना है अभी, समझ गए, ओके गुड। फिर ये कॉलम बना कर लाना, कल हम लोग इसको कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे देन, थैंक यू।